दीन इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है और आज जहां एक तरफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडे इसी मजहब के खिलाफ देखने को मिलते हैं, वहीं ये दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब भी है। यही वजह है कि हमें आए दिन कई ऐसे लोगों की खबरें सुनने को मिलती हैं जो थे तो इस्लाम के खिलाफ मगर फिर इससे मुतासिर होकर मुसलमान हो गए। आज की इस वीडियो में हम 20 ऐसे ही कट्टर काफिरों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अचानक से इस्लाम कबूल करके सबको हैरान कर दिया। इस्लामी अखलाक की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, यूसुफ एस्टर। यूसुफ एस्टर अमेरिका के एक मसीही फैमिली के अंदर जोसेफ एस्टर के तौर पर पैदा हुए, लेकिन फिर साल 1991 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम यूसुफ एस्टर रख लिया। आज ये दीन इस्लाम की बड़ी ही गहरी नॉलेज रखते हैं और इस्लाम पर कई किताबें भी तहरीर कर चुके हैं। नंबर 2, अब्दुल कादिर अल सूफी। अब्दुल कादिर अल सूफी साल 1930 में स्कॉटलैंड की एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर पैदा हुए। 1966 में इनकी मुलाकात मराकश के एक सूफी बुजुर्ग के साथ हुई, जिनसे मुतासिर होकर इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया और अपना नाम इयान डला से अब्दुल कादिर अल सूफी रख लिया। नंबर 3, जमायमा गोल्ड स्मिथ। इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा गोल्ड स्मिथ एक क्रिश्चियन थी, मगर इमरान खान से शादी से पहले उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। 16 मई 1995 को इनकी शादी इमरान खान के साथ हो गई और शादी के बाद वो पाकिस्तान आकर रहने लगी। ताहम आज भी बहुत सारे मुखालिफिन ये कहते हैं कि जमायमा एक यहूदी लीडर हैं, लेकिन असल में वो दीन इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। नंबर 4, क्रिस्टन बेकर। MTV की होस्ट और सहाफ़ी क्रिस्टन बेकर खुद बताती हैं कि मैंने इमरान खान से मुतासिर होकर इस्लाम को समझना शुरू किया और मैं बिला आखिर इस नतीजे पर पहुंच गई कि यही सीधा रास्ता है और इसके बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। नंबर 5, रोजी गैब्रियल। कनाडा से ताल्लुक रखने वाली यूट्यूबर और व्लॉगर रोजी गैब्रियल ने अपनी जिंदगी के एक दिन पाकिस्तान आने का फैसला किया और यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों और मजहब से वो यूं मुतासिर हुई कि फिर यहीं की होकर रह गईं और दीन इस्लाम भी कबूल कर लिया। नंबर 6, एंटोनियो इनोकी। साबिक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन और जापान की पार्लियामेंट के हालिया रुकन एंटोनियो इनोकी ने साल 1990 में इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम तब्दील करके हुसैन इनोकी रख लिया। नंबर 7, मोहम्मद अली। लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली पैदाइशी तौर पर एक मसीही थे, मगर उन्होंने साल 1975 में 33 साल की उम्र में दीन इस्लाम से मुतासिर होकर इसको कबूल किया था। नंबर 8, AR रहमान। लातादाद अवार्ड याफ्ता और आलमी शोहरत रखने वाले म्यूजिशियन AR रहमान को तो सभी जानते हैं, बल्कि दुनिया एक तरह से इनकी म्यूजिक की दीवानी है। इनका पुराना नाम AS दिलीप कुमार था, जो कि एक हिंदू घराने में पैदा हुए थे, मगर 20 साल की उम्र में वो मुसलमान हो गए और आज पूरी दुनिया इनको अल्लाह रखा रहमान के नाम से जानती है। नंबर 9, एंथोनी गैविन ग्रीन। आज ये डॉक्टर जाकिर नाइक के चैनल पीस टीवी पर इस्लामी लेक्चर देते हैं, मगर ये तंजानिया की एक कैथोलिक फैमिली के अंदर पैदा हुए थे। एंथोनी ने कबूल इस्लाम से पहले अलग अलग मजहबों को करीब से देखा और 3 साल तक बुत मत की तालीमात भी हासिल करते रहे, लेकिन साल 1988 में जब उन्होंने पहली मर्तबा कुरान पाक का मुतायला किया तो इसके बाद वो मुसलमान हो गए और उन्होंने अपना नाम बदलकर अब्दुल रहमान करीन रख लिया। आज ये दुनिया भर के लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं और हजारों लोगों को दायरा इस्लाम में अब तक दाखिल भी कर चुके हैं। नंबर 10, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। मौलाना उबैदुल्लाह का ताल्लुक पैदाइशी तौर पर सिख मजहब से था और इनका नाम भी बूटा सिंह हुआ करता था। अभी आप चंद महीनों के ही थे कि आपके वालिद चल बसे और इसके बाद आपके खानदान का काफी वक्त बड़ी ही गरीबी के अंदर गुजरा।
आप 15 बरस के थे कि इस्लाम को जानने के बाद इसको कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला रखा। नंबर 11, मोहम्मद यूसुफ। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ मसीही बरादरी से ताल्लुक रखते थे, जिनका पुराना नाम यूसुफ यूहाना था। उन्होंने अपने करियर के दौरान साल 2002 में इस्लाम कबूल किया, जो कि इस वक्त दावत और तबलीग का काम करते और इस्लाम की रोशनी को दुनिया भर तक पहुंचाने का काम करते हैं। नंबर 12, फ्लेक्सिया रानिया येप। मलेशिया की बोल्ड मॉडल फ्लेक्सिया रानिया का ताल्लुक चाइना के रिवायती मजहब के साथ था, लेकिन फिर उन्होंने पहले तो बोल्ड लाइफ स्टाइल को छोड़कर हिजाब पहनना शुरू कर दिया और फिर अगले ही साल इस्लाम कबूल करके अपना नाम रईसिया रानिया रखा और इस वक्त भी ये इस्लामी तालीमात हासिल करती हैं। नंबर 13, धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी। भारतीय अदाकार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के इस्लाम कबूल करने की कहानी काफी हैरान कुन है। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी, मगर ये ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की अदाओं के दीवाने बन चुके थे। धर्मेंद्र भारतीय कवानीन के तहत दूसरी शादी तो कर नहीं सकते थे, लिहाजा दोनों ने साल 1979 में इस्लाम कबूल किया, अपने नाम दिलावर और आयशा रखे और आपस में शादी कर ली। नंबर 14, डीएम्स। मशहूर तरीन फ्रेंच रैपर और म्यूजिशियन डीएम्स एक वक्त में लादीन थीं, यानी ये किसी भी मजहब को नहीं मानती थीं, मगर फिर साल 2008 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अब ये गाना वगैरह छोड़कर मुकम्मल हिजाब में इस्लाम की तबलीग करती हैं। नंबर 15, हुसैन यी। मलेशिया से ताल्लुक रखने वाले आलम दीन हुसैन ये बुत मत के पैरोकार के तौर पर पैदा हुए थे, लेकिन फिर 18 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और सऊदी अरेबिया की मदीना यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते रहे। हुसैन ये इस वक्त मलेशिया के अंदर ही रहते हैं और वहीं पर इस्लाम की तबलीग और अशाहत का काम करते नजर आते हैं। नंबर 16, हमजा एंड रियाज। यूनानी मजहब के पैरोकार रहने वाले हमजा एंड रियाज ने साल 2002 में इस्लाम कबूल किया। ये इस वक्त लंदन के अंदर रहते हैं, जो वहाँ पर एक इस्लामी स्कॉलर और एक मुबल्लिग के तौर पर जाने जाते हैं। ये लंदन के अंदर आम लोगों को दीन इस्लाम की दावत देते और इनको सीधा रास्ता दिखाने का काम करते हैं। नंबर 17, मरियम जमीला। मरियम जमीला साल 1934 में अमेरिका के एक यहूदी खानदान के अंदर पैदा हुई और इनका पैदाइशी नाम मार्गरेट मार्क्विस था। उन्होंने फिर मौलाना मदूदी की इस्लामी लेक्चर्स को पढ़ना शुरू किया और इससे मुतासिर होकर साल 1961 में पाकिस्तान आ गईं और यहाँ पर इस्लाम कबूल करने के बाद यहीं पर रहने का फैसला किया। नंबर 18, यासीन अबू बकर। कैरेबियन रिपब्लिक से ताल्लुक रखने वाले 80 साला यासीन अबू बकर आल जमातुल मुस्लिमीन नामी एक इस्लामी जमात के लीडर हैं, लेकिन इनका ताल्लुक पैदाइशी तौर पर एक कैथोलिक खानदान के साथ था। साल 1969 में इनकी मुलाकात एक मिस्री आलम दीन के साथ हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम तब्दील करके यासीन अबू बकर रखा।